हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बीएड के सिलेबस के बारे में कि बीएससी बीएड का जो सिलेबस है वह क्या होने वाला है। और यह जो सिलेबस आपको बताया जाएगा वह 4 ईयर बीएड के लिए बताया जाएगा। और 4 ईयर बीएड यानी कि जो सीयूटी 2024 के द्वारा हो रहा है एग्जामिनेशन आपका, उसके लिए आपका यह बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखें कि यह जो बीएससी बीएड आपका है सभी यूनिवर्सिटी में जो है वह अलग अलग आपके सिलेबस हैं। तो हम यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी के लिए किस प्रकार से आप लोग तैयारी करें उसको भी हम यहाँ पर आप लोग को मेंशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले आपको बताना देना चाहते हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आसाम यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखिएगा कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आसाम यूनिवर्सिटी में तो वहां के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, ये चीजें यहां पर क्लियरली मैं आप लोग को मेंशन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वह है आपके सिलेबस के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि आसाम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी बीएड के लिए, तो इसमें आप लोग को 4 चीजें दिखनी है। कि पहली क्या है कि अगर आप यहां से बीएससी बीएड करना चाहते हैं किसमें, फिजिक्स ऑनर्स के साथ, तो आपको इंग्लिश लेना होगा लैंग्वेज ग्रुप से, और डोमेन सब्जेक्ट से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई एक आपको लेना होगा। या तो आप मैथ ले सकते हैं या फिर केमिस्ट्री ले सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स से करना चाहते हैं बीएससी बीएड तो उसके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा और मैथ फिजिक्स में से कोई एक पढ़ना होगा। ठीक है, ये क्लियर बात है। सेकेंड थर्ड जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, क्या वह है आपको कि बीएससी बीएड अगर आप जूलॉजी ऑनर्स से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश लेना होगा, साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा और बायोलॉजी लेना होगा और यहाँ पर केमिस्ट्री। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं कि आपको ये छोड़ना ये लेना है, इसमें ये चारों ही आपको पढ़ना है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं आप लोग का कि जो फोर्थ है कि अगर आप बीएससी बीएड बॉटनी ऑनर्स के साथ करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लेना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेना होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ समय से आपका जो आसाम यूनिवर्सिटी है वह जो है कि सीयूटी के वेबसाइट पर क्या हो रहा है कि कभी शो कर रहा है कभी नहीं शो कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में यानी कि आज 9 मार्च को मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक आसाम यूनिवर्सिटी में जो बीएससी बीएड है वह आपके सीयूटी के वेबसाइट पर यानी कि पोर्टल पे शो कर रहा है। यानी अब आप लोग चाहें तो आसाम यूनिवर्सिटी से बीएससी बीएड कर सकते हैं। यानी अगर आप आसाम यूनिवर्सिटी से बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो ये इसका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इन 4 में से कोई एक ही आप ग्रुप चूज सकते हैं, ये नहीं कि दोनों ही ग्रुप यहाँ पर चूज करें, नहीं, एक ही से आपको चूज करना होगा और एक ही के अकॉर्डिंग अपना जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना होगा। क्लियर बात है आप लोग को। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर आपको इंग्लिश चूंकि आपको ये तो पता चला इंग्लिश आपको पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ है, केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो अब इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इसका डिटेल वीडियो की आपको इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस चाहिए तो आप लोग जरूर यहाँ पे कमेंट करिए कि हाँ सर हमें इस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको अगली वीडियो में सारे के सारे जो आपके टॉपिक वाइज सिलेबस हैं सब्जेक्ट के वो आपको बता सकूं। ठीक है ना। चलिए, अब सेकेंड जो यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वह है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। ठीक है, कौन सा आपका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। इसका जिस सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो इसमें आपको सेक्शन ए आपका जो है कि लैंग्वेज है, इसमें आपको जो लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना है, ये ध्यान रखिएगा बातें। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना है। और सेक्शन 2 जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें केवल टीचिंग एप्टीट्यूड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में से अगर बीएससी बीएड करना है तो यहाँ पे हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना है, ना केमिस्ट्री पढ़ना है, ना बायो। तो जी हाँ, जो यूनिवर्सिटी डिमांड करी वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको
हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि केवल केवल 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से तीसरी यूनिवर्सिटी अगर बात करते हैं तो वह है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। अगर यहां से बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो इसका जो सिलेबस है, सेक्शन ए से आपको इंग्लिश पढ़ना है, सेक्शन 2 से आपको जो है वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, और सेक्शन 3 से यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट भी पढ़ना है। तो बीएससी बीएड केरला से अगर करना चाहते तो ये आपका सिलेबस ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो इसका जो सिलेबस आपका है वह आप लोग देख सकते हैं। सेक्शन ए से आपको इंग्लिश चूज करना है, ठीक है, सेक्शन 2 से अगर मैं बात करता हूं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, ठीक। इसके बाद आपको सेक्शन 3 से यहाँ पर जनरल टेस्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। क्लियर बात है आप लोगों को क्या क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से, ये इसके सिलेबस से ये चीज आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो यही चीज आपको लेनी है। अगर ये आप सेलेक्ट नहीं किए सब्जेक्ट तो फिर आप इसमें बीएससी बीएड करने के लिए साउथ बिहार से डिसक्वालीफाई पहले ही हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट आपको चूज जरूर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। पांचवी जो यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वह है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि बीएससी बीएड कंडक्ट कराता है। इसका सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 2 से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। इसके अलावा सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपको सब्जेक्ट बताया जा रहा है वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो इसका जो सिलेबस है वह कुछ इस प्रकार से कि सेक्शन 2 जो आपका डोमेन है इसमें या तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको लेना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है और बायोलॉजी लेना है, या तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, या फिर आप बायोलॉजी की जगह पे मैथ को ऑप्ट कर लीजिए। यानी आप मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो मैथ को चूज करिएगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी चूज करिएगा। इन दोनों में से ये दो आपके ग्रुप हैं, इन दो में से कोई एक ही ग्रुप आपको चूज करना है, ठीक है। यानी कि ग्रुप नहीं है बल्कि आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ये बात मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं। अब बात करते हैं आप लोग का कि तेजपुर यूनिवर्सिटी से अगर मैं बात करता हूं आप लोग को बीएससी बीएड करना है तो इसका जो सिलेबस होगा वो आपके सामने है कि सेक्शन आपका 1 जो है सेक्शन ए से आपको इंग्लिश पढ़ना है और सेक्शन 2 से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है। ध्यान रखिएगा यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप किसी भी सब्जेक्ट कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, चाहे आपने फिजिक्स लिया हो, केमिस्ट्री लिया हो, मैथ लिया हो, बायोलॉजी लिया हो, अगर आपको तेजपुर से करना है बीएससी बीएड तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट लेने हुए होंगे सेक्शन 2 से और सेक्शन 1 से इंग्लिश लेना है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 7 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि आपका बीएससी बीएड एग्जाम कंडक्ट कराती है। अगर इनसे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर मेंशन करिए कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी को आप लोग यहाँ पे प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।